है। माताओं का हाथ चूड़ी से सुशोभित होता है, मांग सिंदूर से सुशोभित होता है, लेकिन मानव धर्म से सुशोभित होता है। मानव है, सब कुछ है, यदि जीवन में धर्म नहीं तो वो मानव का जीवन व्यर्थ है। वही रात्रि प्रशंसनीय है जिस रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता है। वही मानव इस धरती पर प्रशंसनीय है जिस मानव में धर्म होता है। वही तालाब का शोभा अत्यधिक सुंदर है जिस तालाब में कमल का फूल खिलता है। ठीक, सभी तालाब शोभा से युक्त नहीं, तो वही मानव शोभा से युक्त है जिस मानव में धर्म हो। ऐसे तो बहुत है, सियार के तरह मानव बहुत, हाँ, लेकिन धर्म से अभाव है। इसलिए नारायण धर्म होना चाहिए, लेकिन लोग अर्थ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, बाल बच्चे पत्नियों के लिए धर्म को दांव में लगा देते। धर्म नष्ट हो जाए लेकिन स्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन स्वार्थ सिद्धि में धर्म को बलिदान करते हैं। जिस धर्म से आप सुखी यहाँ और वहाँ भी होंगे, आपने धर्म को ही नष्ट कर दिया तो आपके पास बचा क्या? यहाँ भी दुखी और वहाँ भी दुखी होंगे, ये बात है। और धर्म है क्या? लोग धर्म की परिभाषा बहुत करते हैं। धीर्यते धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए उसी का नाम है धर्म। धारण क्या किया जाए? असत्य, झूठ, चोरी, नशा, बेविचार नहीं। धारण सत्य किया जाए। सत्य समान न दूसर धर्म, ये रामायण में है। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, और सत्य ही जीवन में धारण किया जाता है। और उसी सत्य के चलते महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का रथ 2 हाथ ऊपर उठ करके चलता था, लेकिन भगवान कृष्ण के बहकाव में आकर एक झूठ बोल दिया उन्होंने। नरो हतो कुंजरो कहने ही वाले थे। कुंजरो तब तक शंख फूंक दिया, खूब कोलाहल स्वर मचा दिया, तो कुंजर सुना नहीं गया। उसी बीच में कहा कि सब झूठ बोल सकते लेकिन युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते। नरो बोल दिया, मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया। उसी बीच धृष्टद्युम्न आकर उनके गर्दन से धड़ अलग कर दिया। और उसी झूठ के कारण राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा होते हुए उनको बहाना के द्वारा ब्याजे न नरक ले जाया गया। देख ली, एक झूठ के कारण धर्म से हीन हो गया। जो रथ 2 हाथ ऊपर चलता था अब वो धरती पर चलने लगा, एक झूठ के कारण। और उसी झूठ के कारण उनको नरक भी ले जाया गया। अब जरा विचार कीजिए, और आज का मानव कैसा है? झूठ के बिना एक भी काम उसका नहीं होता है। बनारस स्टेशन पर हम खड़े थे, एक सज्जन ने हमसे पूछा, बाबा कहाँ जाइएगा? तो हम कहीं पटना जाएंगे। हमको भी इच्छा हो गया कि पूछे, बड़ा अच्छा आदमी है, आप कहाँ जाएंगे? कहा कि हम लखनऊ जाएंगे। चुप लगा गए, बैठ गए। और तब तक रांची जाने वाली ट्रेन आ गई, हटिया। तो उसमें चढ़ने लगे। हम कि सुनिए सुनिए। का क्या? का ये लखनऊ नहीं जाएगी, ये रांची जाएगी। कहा बाबा हमको गया जाना है। तो हम कि इसी गाड़ी से गया। हम कि जब गया जाना है तो आपने हमको लखनऊ जाने की बात क्यों कही? क्या आपके साथ हम चल? कहा बाबा हमको झूठ बोलने की आदत है। तो देख लीजिए, बिना झूठ बोले आजकल किसी का काम सिद्ध नहीं होता है। तो ये बात जान लीजिए, झूठ से जो है ना श्रीहीन भी हो जाता है। वाणी में ओज नहीं रहता है। संत महात्मा की वाणी में
ओझ होता है। जो भी आशीर्वाद कुछ देते हैं, देते तो नहीं है, लेकिन यदि दे भी दिए तो वो हो जाता है, क्योंकि वाणी का संयम करते हैं। और जो झूठे झूठ दिन में बोलते हैं, वाणी में ओझ नहीं रहता, ओझ खत्म हो जाता। कितना भी साफ दीजिए, हम गांव घर में महिलाओं का झगड़ा देखे हैं, तो झगड़ा में कहती है क्या, तुम्हारे पति मर जाए, बेटा मर जाए, भैंस मर जाए, बैल मर जाए, ठीक है, घर में आग लग जाए, होता कुछ नहीं है। क्यों? कि वाणी में ओझ नहीं है ना। ओझ नहीं, कितना भी सांप दो, वो सांप तो तुम्हारे देर तक ही रह जाएगा, उसके घर तक नहीं पहुंचेगा। वाणी का संयम करोगे तो कुछ भी संकल्प करोगे हो जाएगा। हाँ, इसलिए संयम धर्म बचाना चाहिए, हैं? देख लीजिए प्रसंग, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्राण जाए जाए पर वचन न जाए, है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, ऐसा अपनाना चाहिए। तो बात बहुत है। अब आइए, राजा परीक्षित जी महाराज एकदम मृत्यु का साप लगा है, भोग विलास राजपाट से उदास है, और मृत्यु और ईश्वर का चिंतन में संलग्न है। कुछ भी चिंतन नहीं, केवल ईश्वर मृत्यु। जो ईश्वर मृत्यु का चिंतन करते हैं उनके जीवन में सद्गुरु संत पधारते हैं। इसलिए ईश्वर का चिंतन, मृत्यु का चिंतन अवश्य करना चाहिए। क्यों? कि संत में ही इतना पावर है, जो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीव को, उलझे हुए जीव को सुलझा करके मोक्ष में पहुंचा देते। एक संत ही, देवी देवता से भी ये सामर्थ्य नहीं है, हाँ, एक संत को ही है। इसलिए ऐसे संत की खोज कीजिए और ऐसे संत के पास जाइए, तब मृत्यु के मुख से छूट सकते। कोई उपाय बताएंगे और उस उपाय पर आपको चलना है। तो मृत्यु और ईश्वर के चिंतन करने वाले राजा परीक्षित है, और उनके जीवन में संत सदगुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। और वहां बड़े बड़े साधु, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, राजा महाराजा लोग बैठे थे। व्यास गद्दी रिक्त थी और उसी गद्दी पर जाकर के सिंहारूढ़ हो गए। नारद जब हो गए तो उसी समय में देखे का तो चरण पखार कर चरणोदक लिया है, जीभा पर चरना अमृत, मस्तक पर लिया, आंख में लिया, घर में छीटा, क्योंकि सद्गुरु का चरणामृत गंगा जल से भी अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा जल में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति सद्गुरु के चरणामृत में है, जो तीनों लोकों को भी वो जल पवित्र करता, परंतु वो गंगा जल तीनों लोक को पवित्र नहीं कर सकता, ऐसा है। तो नारायण राजा विद्वान हैं और उन्होंने विधिवत पूजन किया, अर्घ्य किया और आरती उतारी, सिंहासन पर बैठा दिया, प्रश्न किया। तो राजा का प्रश्न सुनकर तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मुझे लगता तुम बहुत निराश हो, हताश हो चुके हो। सुनो, मैं एक तुम्हें प्रसंग सुनाता हूं, सावधान होकर सुनना। का एक राजा शिकार खेलने जंगल को गया। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया, अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला गया और सूर्यास्त तब तक हो गया। जंगल के हिंसक प्राणी राह के बीच में आ गए। अब सोचने लगा, इस समय मैं लौटकर राजमहल की ओर चलता हूं तो हिंसक प्राणी मुझे मार डालेंगे। तो जंगल के बीच में अपने सुरक्षा स्थान खोजने लगे। खोजते खोजते जंगल के बीच एक बहलिया का मकान था। उस मकान के मालिक के पास गया, बहलिया से कहा कि बहलिया, रात हो गई है, हिंसक प्राणी आ चुके हैं रास्ता के बीच, अब मेरा राजमहल दूर है, मुझे रात्रि भर ठहरने के लिए एक कमरा दो। कहा कि नहीं राजन, बहुत से तुम्हारे जैसा राजा मेरे पास आए, गिराए, कमरा दिया, लेकिन सुबह उससे लड़ाई मोल लेनी पड़ती है। इसलिए
तुम चले जाओ अन्यत्र कहीं खोजो। कहा कि नहीं महाराज, मैं अन्य राजाओं के तरह मैं नहीं हूँ, जो वचन देता हूँ वो निभाता हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसा ऐसे ही चाटुकार चालाकी करने वाले राजा बहुत आए, जा जाओ यहाँ से। कहा महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए, अब कहाँ जाऊंगा, दया कीजिए। चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। बहलिया को दया आ गई, एक कमरा दे दे। कहा कि सुनो, कब तक रहोगे? कहा कि सूर्यास्त होते होते, उससे पहले आपको कमरा खटखटाने का मौका नहीं दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तुमको भी देख लेता हूँ, ऐसे तो मैं बहुतों को देखा हूँ, अब तुमको भी देख लेता हूँ। दे दिया नारायण कमरा की चाबी। और वो कमरा कैसा है मालूम? मल मूत्र रक्त मांस मज्जा अस्थियों पीव से भरा हुआ कमरा है। उस कमरे को खोलकर राजा प्रवेश किया। दिन भर का थका, इतना आनंद लिया, ऐसा आनंद तो राजमहल में भी कभी उसको नहीं मिला था। और सुख में दिया हुआ वचन भी आदमी भूल जाता है। वो दिया हुआ वचन भूल गया, क्योंकि सुखा अनुभूति में एकदम उसको पते नहीं चला कि सूर्य कब उदय हुआ है। कम से कम 2 बार सूर्य उदय हो गया। तो बहलिया ने सोचा कि आखिर गया कि नहीं, देखें चल करके देखते हैं महाराज। तो केवाड़ बंद है, खटखटाए तो केवाड़ की छिटकनी खोल के बाहर कहा कि राजन, तूने कहा था कि सूर्य उदय होते मैं चला जाऊंगा, 2 बांस दिन ऊपर आ गया, अभी तक तुम नहीं गए हो। कहा कि महाराज क्षमा करें, एक आध दिन और रहने दिया जाए, बड़ा आनंद बड़ा सुख, एक आध दिन और रहने दिया जाए। इतनी बात कहते हैं राजा परीक्षित को, वो धर्मात्मा थे, अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया और ज्ञान से तलवार निकाल कहा महाराज, ऐसा कौन राजा था, यदि मैं होता उसकी गर्दन उतार देता, वचन देकर वचन बदल रहा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा मूर्ख राजा तुम हो। खामोश हो गया। कहा कि मूर्ख राजा तुम हो, चुप लगा गया। कहा कि संसार रूपी जंगल में परमात्मा रूपी बहलिया ने शरीर रूपी मकान तुमको, कमरा तुमको ठहरने दिया। अब उनका आदेश हो गया कि 7वें दिन तुम्हें खाली करना है। वो तो रहने ने दिया है, तुम्हारा तो नहीं है। अब तुमको फिर इससे आसक्ति क्यों, तुम इसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते, ये बता। ये इसीलिए ये किराया का कमरा है, मकान, इसको एक दिन न एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा। याद रखिए मेरे भाई बहनों, घर से बाहर जाना ही होगा। इसीलिए बाहर जाना होगा तो बाहर की भी व्यवस्था करनी है, और वो व्यवस्था इसी धर्म से ही होगी।